महिला घर पर ब्लाइंड बॉक्स को खोल रही थी। हालांकि जब वह वस्तु को वापस लेने के लिए उसके पास पहुंची, तो वो लड़खड़ाते हुए लिविंग रूम में गया और अपनी बहन से मदद मांगी, जो संगीत सुन रही थी। दुर्भाग्य से बहन अंधी थी और उसे कोई जानकारी नहीं थी स्थिति क्या थी। वो केवल अपने हाथों से डिब्बे को छू सका। धीरे धीरे तरक की खोज करते हुए उसने वास्तव में हड्डी को छू लिया। बहन डर गई और घबरा गई। उसने अपने जीजा को बुलाया। बहन अस्पताल में थी, लेकिन उसका टूटा हुआ हाथ अभी भी घर पर था। एक आजीवन बहनोई के रूप में वह टूटे हुए हाथ की तलाश में घर चला गया। शायद उसकी पत्नी का हाथ अभी भी सड़क पर था। पूर्व पत्नी ने अचानक फोन किया और पति तुरंत सब कुछ समझ गया, लेकिन उसके पास गुस्सा होने का समय नहीं था और उसने कटे हुए हाथ को एक स्टोरेज बॉक्स में रख दिया और सर्जरी के लिए अस्पताल पहुंच गई। सौभाग्य से नायिका को समय पर अस्पताल भेज दिया गया। जागने पर नायिका का हाथ बच गया। जब नायिका ने देखा कि क्या हुआ, तो वो बेकाबू होकर रोने लगी और बेहद उदास हो गई। उसके पति ने उसे सावधानी से सांत्वना दी, लेकिन बाद के दिनों में नायिका को हमेशा लगता था कि यह हाथ उठता नहीं है। नायिका ने दैनिक पुनर्वास अभ्यास किया और उसका हाथ धीरे धीरे ठीक हो गया। सौभाग्य से ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन फिर एक के बाद एक विचित्र चीजें हुई। जब मैं कुछ दिन भर लौटा, तो मैंने पाया कि मेरी अंधी बहन घर पर नहीं थी, जो उसकी अपनी बहन ने थी। नायिका को राहत मिली, लेकिन उसने कहा कि एक चोर घर में आया और एक लाल फल चाकू ले गया। लेकिन नायिका को चाकू के हैंडल का रंग कैसे पता चला? इससे भी अजीब बात ये थी कि चाकू अगले दिन अचानक हत्या स्थल पर दिखाई दिया। मृतक नायिका के पति का दाहिना हाथ था। पुलिस ने फल काटने वाले चाकू से नशीली दवा भी निकाली। पति की पूर्व पत्नी की उंगलियों के निशान सामने आए। क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्व पत्नी ने नायिका का फल चाकू चुरा लिया हो? ये सब अज्ञात है, क्योंकि पति की पूर्व पत्नी भी गायब हो गई। जल्दी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही नायिका मरीज की प्लास्टिक सर्जरी कर रही थी, उसने अपना रूप बदल लिया और सीरीज कैपेल उठाया और ग्राहक के चेहरे पर शकल बना लिया। जब सहायक आया, तो वह उसके सामने का दृश्य देखकर डर गई। वह बाथरूम के कोने में छिप गई। उसे नहीं पता था कि वह ऐसी क्यों है। उसने बताया कि पति के शरीर में कोई और था, लेकिन पति को इस बात पर कैसे विश्वास हुआ कि नायिका रही होगी। बहुत डरी हुई नायिका को सोने के लिए कहने के बाद वह चुपचाप चली गई। नायिका उस दिन काम कर रही थी, लेकिन उसके पति ने उसकी बात नहीं मानी। जब पति खबर सुनकर आया, तो नायिका को ऐसा लगा इसने अनजाने में उसके पति को उसकी पूर्व पत्नी की याद दिला दी। जब नायिका रात में घर लौटी, तो उसकी अभिव्यक्ति फिर से चकित हो गई। उसने मेज पर कैंची उठाई, कदम दर कदम अपनी बहन की ओर दौड़ी और फिर उसे हिंसक रूप से काट दिया। इससे भी अधिक भयावह बात ये थी कि जब पति ने अपनी बहन को खून से लथपथ देखा, तो उसने प्राथमिक उपचार के लिए नहीं कहा, बल्कि उससे पूछा। बहन ने सिर हिलाया और स्वीकार किया कि उसकी बहन की दृष्टि पहले ही ठीक हो गई थी और वह ऐसा करने का नाटक कर रही थी। उस दिन उसने अपने जीजा को देखा, जो रसोई का चाकू चुराकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन उसके जीजा की नजर में उसकी बहन सिर्फ अंधी थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। देखभाल जीजा ने बहन का मुंह बंद कर दिया और फिर उसकी छाती पर कैंची घुसा दी। इस समय नायिका, जो जाग गई थी, कमरे में चली गई और अपनी बहन के शरीर को पकड़कर जोर से रोने लगी। हालांकि उसके पति ने उसका हाथ कैंची पर पकड़ लिया और उसे अपने गुप्त अड्डे पर ले गया। अंदर उसकी पूर्व पत्नी का शव था। ये पता चला कि यह सब पति की साजिश थी। पति ने भी पत्नी का हाथ काट दिया था और फिर आगे से काट दिया था। पूर्व पत्नी का हाथ जिंदा कर पत्नी से जोड़ा बैठक का उद्देश्य जीन प्रत्यारोपण पर शोध पूरा करना था, लेकिन विजयी होने पर जब पति फिर से उठा, तो उसकी पत्नी की चेतना पर उसका कब्जा हो चुका था। पूर्व पत्नी और पति अंततः अपनी पत्नी की चाकू के नीचे मर गया। पूर्व पत्नी बदला लेने में सक्षम थी।